जरा सोचो, अगर कल सुबह तुम्हारी आंख खुलती है और तुम्हारे चारों तरफ की दुनिया बदल चुकी होती है। न वो चेहरे वहीं होते हैं, न रिश्ते, न सपने, और सबसे डरावनी बात, जब तुम आईने में देखते हो तो वहां एक अजनबी खड़ा होता है। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, लेकिन वो तुम नहीं हो। वो इंसान है जो धीरे धीरे बना है, डिस्ट्रैक्शन से, कंफर्ट जोन से, और छोटे छोटे बहानों से जो तुमने हर दिन खुद को दिए। बिना आवाज के, बिना किसी चेतावनी के तुमने खुद को खो दिया। वो जज्बा, वो आग जो कभी तुम्हारे अंदर जलती थी, अब सिर्फ राख बन चुकी है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हर दिन लाखों लोगों के साथ हो रहा है। वो लोग जो कभी बड़े सपने देखते थे, लेकिन अब सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहे हैं। वो लोग जो कभी कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन अब दिन भर बहानों की चादर में लिपटे पड़े हैं। लेकिन अगर आज भी तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी जुनून बाकी है, अगर अब भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी किसी खास मकसद के लिए बनी है, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। क्योंकि अब वक्त आ गया है लड़ने का, अपने आलस से, अपनी सोच से, अपने कंफर्ट जोन से। अब वक्त है उस इंसान को वापस लाने का जो कभी तुम्हारे अंदर छिपा हुआ था। एक वॉरियर जो हार मानना नहीं जानता। एक ऑब्जेक्ट तब तक अपनी स्थिति नहीं बदलता जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगे। सर आइजैक न्यूटन ने जब ये लॉ दिया था, वो शायद ये नहीं जानते थे कि ये लॉ सिर्फ पत्थरों, गेंदों या गाड़ियों पर नहीं, बल्कि इंसानों की जिंदगी पर भी लागू होता है। सोचिए, कितने लोग हैं जो सालों से एक ही नौकरी में अटके हुए हैं, एक ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में जी रहे हैं, एक ही बोरिंग रूटीन में घिसटते जा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। और वो फोर्स कोई दूसरा नहीं, आप खुद भी हो सकते हो। न्यूटन का ये कानून हमें यही बताता है कि जब तक आप खुद को झकझोरते नहीं, अपने एनवायरनमेंट को शेक नहीं करते, तब तक आपकी लाइफ वहीं रुकी रहेगी, इनर्शिया में, स्टक, फ्रोजन। अब जरा गहराई से समझिए, आपके अंदर एक पोटेंशियल है, एक फोर्स है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन वो तब एक्टिवेट होती है जब कोई बड़ा झटका लगे, कोई इमोशनल हार्ट ब्रेक, कोई फेलियर, या फिर एक ऐसी रियलाइजेशन जो आपकी रूह तक को हिला दे। मगर सवाल यह है कि क्या हमें किसी ट्रेजेडी का इंतजार करना चाहिए? नहीं। स्मार्ट लोग खुद वो बाहरी फोर्स बन जाते हैं जो उनकी आदतों को तोड़ता है, उनका कंफर्ट जोन जलाता है और उन्हें अपनी असली ताकत से रूबरू कराता है। हार्वर्ड के एक साइकोलॉजिकल स्टडी के मुताबिक इंसान तब तक अपने रूटीन से बाहर नहीं निकलता जब तक उसे या तो इंटेंस पेन होता है या फिर कोई डीप इंस्पिरेशन। इसका मतलब, अगर आप अभी भी वहीं अटके हो जहां आप 6 महीने पहले थे, तो या तो आपको सही इंस्पिरेशन नहीं मिली या आपने अपने दिमाग को जगा नहीं पाया। इसलिए याद रखो, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा बदलना चाहते हो, तो पहले खुद को एक्सटर्नल फोर्स बनाओ, खुद पर जोर डालो, अपने गोल्स को इतना बड़ा बना दो कि इनर्शिया डरने लगे। और फिर देखना, वही जिंदगी जो थमी हुई थी, वो ऐसी दौड़ेगी कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखेगी। माइंड को रेस का घोड़ा बनाओ, वरना ये तुम्हें खींच कर कहीं और ले जाएगा। जब आपने खुद को एक एक्सटर्नल फोर्स बनाकर इनर्शिया तोड़ा, तो अब अगला सवाल आता है, आप उस एनर्जी को किस दिशा में ले जा रहे हो? क्योंकि एनर्जी तो रिलीज हो गई है, लेकिन अगर डायरेक्शन नहीं दी, तो ये एनर्जी आपको डिस्ट्रक्शन की ओर भी ले जा सकती है। और इसी मोड़ पर आता है हमारा सबसे बड़ा हथियार, हमारा माइंड। हमारे दिमाग की ताकत की कोई हद नहीं है। नासा साइंटिस्ट तक ये मानते हैं कि इंसान अपने पूरे जीवन काल में अपने दिमाग का सिर्फ 5 से 10% ही एक्टिवली यूज करता है। अब सोचो, अगर आपके पास एक रेस का घोड़ा हो जो लाइटनिंग स्पीड से दौड़ सकता हो, लेकिन आप उसे हर जगह भटकने दो, कभी सोशल मीडिया की गलियों में, कभी पॉइंटलेस रील्स की दुनिया में, तो क्या होगा? वो घोड़ा थक जाएगा, लेकिन कहीं नहीं पहुंचेगा। यही हम अपने माइंड के साथ कर रहे हैं। हार्वर्ड के एक रिसर्च में पाया गया कि एक एवरेज इंसान का माइंड दिन भर में 67% समय वॉन्डरिंग में बिताता है, यानी उसका ध्यान उस वक्त की एक्टिविटी से भटका हुआ होता है। सोचिए, अगर आप रोज के 8 घंटे में से सिर्फ 4 घंटे ही माइंडफुली काम कर रहे हो, तो बाकी का वक्त आपका माइंड किसी खाली सड़क पर दौड़ रहा है, बिना मंजिल के। न्यूटन्स लॉ ने हमें सिखाया कि मूवमेंट के लिए फोर्स जरूरी है। अब माइंड कंट्रोल ये सिखाता है कि फोर्स की दिशा कैसी होनी चाहिए। आपको अपने माइंड को एक डिसिप्लिन देना होगा, गोल बेस्ड फोकस, डिस्ट्रैक्शन का एलिमिनेशन और क्लैरिटी ऑफ पर्पस।
माइंड को रोज ट्रेन करो जैसे कोई वॉरियर अपने हथियार को शार्पन करता है। और याद रखो, या तो आपका माइंड आपका गुलाम बनेगा या आप उसके। रेस का घोड़ा है ये, लेकिन लगाम आपके हाथ में होनी चाहिए। जब ये घोड़ा आपकी कमांड पर दौड़ेगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपकी मंजिल से नहीं रोक पाएगी। सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो मुस्कुराते हुए दरवाजे के अंदर आता है। जैसे ही आपने अपने माइंड को डायरेक्शन देना शुरू किया, डिसिप्लिन सेट किया, वैसे ही एक नई चुनौती सामने आती है। लेकिन ये दुश्मन तलवार लेकर नहीं आता। ये तो चॉकलेट की तरह मीठा, नेटफ्लिक्स की तरह कोजी और चलो कल से करेंगे जैसे बहानों में लिपटा हुआ आता है। यही है जिंदगी का असली ट्रोजन हॉर्स। अगर आपने ग्रीक मिथोलॉजी सुनी हो तो जानते होंगे कि ट्रोजन्स ने वुडन हॉर्स को एक गिफ्ट समझकर अपनी सिटी में घुसने दिया। लेकिन रात होते ही उसी घोड़े से दुश्मन के सिपाही निकले और पूरी ट्रॉय को तबाह कर दिया। आज भी यही होता है, बस वुडन हॉर्स की जगह हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस, कंफर्ट जोन्स और एक्सक्यूजेस होते हैं। हम उन्हें हार्मलेस समझकर अपनी दिनचर्या में घुसा लेते हैं। फिर एक दिन जब करियर हाथ से फिसलने लगता है, हेल्थ खराब हो जाती है, ड्रीम्स अधूरे रह जाते हैं, तब पता चलता है कि हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन को इनवाइट कर चुके थे। एक इंस्टाग्राम रील को थोड़ा सा ब्रेक समझना, एक दिन की वर्कआउट स्किप को सेल्फ केयर कहना, या एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को अभी तो टाइम है कहकर टालना, ये सारे वो ट्रोजन हॉर्सेस हैं जो दरवाजा खटखटाते हैं और हम खुद उन्हें इनवाइट करते हैं। ये धीरे धीरे हमारे सिस्टम में घुसते हैं, हमारी हैबिट्स को कंट्रोल करते हैं और फिर साइलेंटली हमारी पोटेंशियल को खत्म कर देते हैं। यही रीजन है कि सिर्फ फोर्स और डायरेक्शन काफी नहीं, अब आपको विजिलेंस भी चाहिए। डिसिप्लिन का असली मतलब सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि हर उस चीज को पहचानना और रिजेक्ट करना है जो अंदर से आपको खोखला कर रही है, चाहे वो कितनी भी आकर्षक क्यों ना लगे। तो अगली बार जब कोई कंफर्ट डिस्गाइज्ड एज रिवॉर्ड आए, पूछो खुद से, क्या ये मेरा ट्रोजन हॉर्स है? क्योंकि अगर आपने एक बार भी ध्यान हटाया तो जो एम्पायर आप बना रहे हो वो उसी घोड़े के अंदर छिपा दुश्मन बर्बाद कर देगा। पेन से भागकर कोई नहीं जीता, जो जीतते हैं वो दर्द को फ्यूल बना लेते हैं। हर बार जब तुम थक जाते हो, हार मानने का मन करता है या अंदर से आवाज आती है कि अब और नहीं होता, वहीं से असली रेस शुरू होती है। जिंदगी किसी प्लेग्राउंड जैसी नहीं है जहां सबको पार्टिसिपेशन ट्रॉफी मिलती है। यहां जीतता वही है जो पेन को एक्सेप्ट करता है और उसे अपनी एनर्जी में बदलना सीखता है। सोचो एक कोयले का टुकड़ा जो देखने में काला और बेकार लगता है, लेकिन जब उसी को इंटेंस प्रेशर और हीट में डाला जाता है तब वो बनता है डायमंड। ठीक उसी तरह पेन भी तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आया है। वो तुम्हें अंदर से मजबूत बना रहा है, तुम्हारी सोच को रिफाइन कर रहा है, तुम्हारे अंदर की फायर को तेज कर रहा है। लेकिन अगर तुम हर डिस्कंफर्ट से डरकर भागते रहोगे तो कभी उस डायमंड वर्जन तक नहीं पहुंच पाओगे जो तुम बन सकते हो। सच तो यह है कि दर्द सबसे ईमानदार टीचर है। वो बताता है कि कहां कमी है, कहां सुधार चाहिए और कहां ग्रोथ छिपी है। मगर मॉडर्न डिस्ट्रैक्शंस ने हमें सिखा दिया है कि पेन को अवॉइड करो, सॉन्ग सुनो, रील स्क्रॉल करो, इट्स ओके बोलकर सब दबा दो। लेकिन जीतने वाले ऐसा नहीं करते। वो पेन के अंदर झांकते हैं, उसे समझते हैं और फिर उसे अपना हथियार बना लेते हैं। तुम्हें अगर सच में चेंज चाहिए तो वाई मी कहना बंद करो और ट्राई मी कहना शुरू करो। क्योंकि जिस दिन तुम दर्द से डरना छोड़ दोगे, उसी दिन से तुम हारना भी छोड़ दोगे। वॉरियर मेंटालिटी कोई फैंसी फ्रेज नहीं है, ये जिंदा रहने का एक तरीका है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर चल रहा है। तुम्हारा माइंड ही बैटलफील्ड है और हर दिन एक वॉर जोन। हर सुबह जब तुम उठते हो तुम्हें दो रास्ते दिखते हैं, एक कंफर्ट का जहां सुस्ती है, लापरवाही है और धीरे धीरे बर्बादी है, और दूसरा रास्ता है डिस्कंफर्ट का जहां डिसिप्लिन है, क्लैरिटी है और ग्रोथ की आग है। कंफर्ट जोन एक मीठा जहर है जो धीरे धीरे तुम्हारे सपनों को मार देता है। अगर तुम वॉरियर बनना चाहते हो तो रोज खुद से लड़ना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन से नहीं बल्कि उस अंदर की आवाज से जो कहती है कल कर लेंगे, थोड़ा आराम कर लो, इतना काफी है। यही आवाज तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और जब तक तुम उससे लड़ना नहीं सीखोगे तब तक कोई किताब, कोई वीडियो, कोई गुरु तुम्हें नहीं बचा पाएगा। और यहां आता है सबसे बड़ा ट्रूथ, डिसिप्लिन शार्पन फ्रीडम।
हाँ, पहली बार सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन गहराई से सोचो। जो इंसान सुबह जल्दी उठता है, वक्त पर काम करता है, डिस्ट्रैक्शंस को ना कहता है, वही इंसान असली आजादी पाता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ के कंट्रोल में होता है। डिसिप्लिन केओस को काटता है, फोकस को शार्प करता है और तुम्हें उस इंसान में बदलता है जो कुछ भी अचीव कर सकता है। वॉरियर बनना मतलब टफ दिखना नहीं, मतलब है टफ बनना। हर दिन ग्राइंड करो, हर डिस्ट्रैक्शन से लड़ो, हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ो और जब तुम्हारा माइंड कहे बस बहुत हुआ, तब जवाब दो। वॉरियर्स कभी थकते नहीं, वो इवॉल्व होते हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम वही पुराने बहाने दोहराओगे या अब की बार खुद को बदलने की कसम खाओगे। याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। वो सुस्ती, वो डर, वो प्रोक्रेस्टिनेशन। लेकिन उसी के अंदर तुम्हारा सबसे बड़ा हीरो भी छुपा है। फर्क बस इतना है कि तुम किसे जिंदा रखते हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ भी हिला दिया, तो अब इसे वहीं मत छोड़ो। इस आग को बुझने मत दो। नीचे कमेंट करो, मैं तैयार हूं, ताकि दुनिया जान सके कि अब तुम नींद में नहीं, एक्शन में हो। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जो आज भी कंफ्यूजन में फंसे हैं, जो अपनी पोटेंशियल को भूल चुके हैं, क्योंकि हो सकता है ये एक वीडियो उनकी पूरी जिंदगी बदल दे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली वीडियो में हम तुम्हारे अंदर की वॉरियर मेंटालिटी को और भी गहराई से जगाने वाले हैं। अब वक्त है उठने का, सोचने का नहीं, करने का।